तो आओ यार, आज कुछ अलग करते हैं। मैं आज तुम्हें एक सच्ची घटना वाली भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी डरावनी साबित हो सकती है, बिकॉज़ ये काफ़ी लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट अगर तुम्हारे साथ नहीं हुआ है तो प्लीज़ इस चीज़ से बच के रहना। तो आओ अब कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये एक रात की बात है। उस दिन 25 दिसंबर हो रहा था, अच्छी खासी ठंड की रात थी और मैं उस रात को एक फ्रेंड के पार्टी में गया हुआ था, जो कि मेरे घर से 7-8 घर दूर था। लाइक उस टाइम पे हम लोग गलियों में रहते थे, तो ये गली के लाइक स्टार्टिंग पॉइंट पे रहा करता था। तो तुम तो जानती हो कि गलियाँ रात को कितनी ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं, जो रहते हैं उन्हें ही पता होगा। उस रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी और बहुत ज़्यादा वो शांत रात थी। तो अब हम सारे दोस्त बैठ के उसके घर में सेलिब्रेट कर रहे थे उसकी बर्थडे पार्टी। तभी जब हम लोग साथ में बैठे हुए थे, तभी एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है, यार चलो भूतों की बातें करते हैं। पता नहीं क्यों इन्हें भूतों की बातें करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो सारे लोग बैठ के अब भूतों की बातें कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदा खड़ा होता है और वो बोलता है, भाई कुछ दिनों से हमारी गलियों में भी कुछ भूतिया घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो मुझे भी लगा यार हाँ, बात तो सही है, कुछ तो हो तो रहा है। तो फिर हम सारे बैठ के बात कर रहे थे और मैं भी ध्यान से सुन रहा था कि चल क्या रहा है अपनी गली में। तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि यार हमेशा हर रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास एक औरत की चलने की आवाज़ आती है। तो मैंने बोला कि औरत चलेगी ही ना भाई, कोई तो अपने घर जा रहा होगा। लेकिन नहीं, उसने बोला कि ये हर रात को होता है। बारिश हो रही हो या फिर गर्मी पड़ रही हो या ठंडी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तूफ़ानी क्यों ना आया हो, वो हर रात को सेम टाइम पे तुम्हें उस औरत की चलने की आवाज़ आएगी। मैंने बोला क्या तुम्हें कदमों की आवाज़ आती है? उसने बोला नहीं पागल, पायलों की आवाज़ आती है। मैंने बोला कि भाई पायल तो हम हर कोई पहनता है। तो उसने बोला हाँ ठीक है ना, तुम खुद देख लेना। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो तुम्हारी स्टोरी पे विश्वास कर लेते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें हो सकता है तुमने सुना हो या तुम्हें कुछ हो गया हो। तो मैं उस रात को ये सोचता हूँ कि आज मैं घर जाके सबसे पहले यही करूँगा कि मैं अपने घर वालों से पूछूंगा कि क्या यह सच है या फिर फेक है, या फिर केवल मेरे दोस्तों को ही लगता है। क्योंकि तुम भरोसा नहीं करोगे कि हम जिसके घर में गए थे उसके भी मम्मी पापा ने बोला कि हाँ ये बात सच है, और कुछ और लोगों के दोस्तों के घर से भी यही लाइक सुनने को मिलता है कि हाँ भाई ये बातें सारी सच हैं कि हम वो पायल की आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गली से भी पायल की आवाज़ आता हो। सो बी सेफ। तो मैं बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करके अपने दोस्त के घर से अपने घर पे आता हूँ और करीबन उस टाइम पे 11:30 हो रहे थे और मेरे घर में सारे लोग जगे हुए थे क्योंकि मैं घर से बाहर था। तो मैं जब घर आता हूँ तो मैं सारों से पूछता हूँ कि एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने इस भूतिया घटना के बारे में कुछ भी सुना है? तो मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। मैंने बोला क्यों? भाई भूत लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, सो प्लीज़ आप इससे दूर रहना। मैंने बोला ठीक है मैं दूर रहूँगा, आई एम सॉरी कि मैंने आप लोगों से ये बात पूछी। वो लोग काफ़ी गुस्सा थे और गुस्से में मेरे को डांट पीट के सुला दिया। मैंने बोला ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद मैं उठता हूँ रात के करीबन 12:30 बजे और मैं फ़ोन उठाता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने बालकनी में। क्यों? क्योंकि मुझे उसे भूत को रिकॉर्ड करना था कि क्या ये लिटरली है। तो मैं जाता हूँ, वेट करता हूँ 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है। तभी सडनली मुझे अपने कानों में भूतों की आवाज़ सुनाई देती है। यस, तुम बात नहीं मानोगे, कोई तो बैकग्राउंड में मेरे खुसर फुसर कर रहा था लिटरली। मैंने बोला ये कौन खुसफुस आ रहा है? मैंने खड़े होकर अपने बालकनी से दोनों साइड में देखा, बट मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, और आफ्टर दैट 15 मिनट के बाद मुझे पायल की भी आवाज़ आने लगी। तुम मानो या ना मानो, मैं खड़ा था बालकनी में और तभी मुझे पायल की भी आवाज़ आने लगी। वो खुसर फुसर बंद हो गई और पायल की आवाज़ आने लगी। वो काफ़ी दूर से आ रही थी, लाइक गली के स्टार्टिंग से आ रही थी मेरे घर तक। मैंने बोला भाई कैमरे में तो कुछ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? फिर वो पायल की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी, लाइक मेरे पास आ रही थी। सोचो छन छन की आवाज़ आ रही है और वो तुम्हारे पास आ रही है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। आ रही है आ रही है आ रही है, और सडनली ऐसा लगा ना कि कोई जो पायल पहना था ना वो दौड़ने लगा और दौड़ के मेरे तरफ आ रहा है। आई एम लाइक डूड ये क्या हो रहा है? और तभी मेरे को चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, फिर कोई दौड़ने की आवाज़ें आने लगी। ताकि मैं बोला भागो यहाँ से भागो। मैं वहीं बालकनी साइड में अपना फ़ोन फेंक के और अपने रूम में आकर बैठ गया। हाँ, हिला भी नहीं जा रहा था, मैं पूरा शॉक में था।
और भाई उसके बाद मेरी मम्मी आई, मेरी मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने बोला मम्मी कोई तो पायल पहन के चल रहा है। इनफैक्ट मुझे सुनाई दे रहा है बट मेरी मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा है। आई डोंट नो व्हाई। मुझे अभी भी सुनाई दे रहा था बट मेरी मॉम को नहीं सुनाई दे रहा था। और वो जो चिल्लाने की आवाज़ थी मम्मी ने नहीं सुनी थी। मैं जब रूम में आके वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया ना, मम्मी को वो सुनाई दिया और वो सुन के मेरे पास आई कि क्या हो गया तुम्हें। मैं काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे डरा हुआ था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मम्मी को सारी बात बताई और मम्मी ने फिर मुझे डांट दिया कि ये तुम क्यों कर रहे थे, कुछ हो जाता तुम्हें तो। फिर मैं उस रात को सो गया। वैसे तो नींद नहीं आ रही थी बट फिर भी मैं अकेले ही सोता हूँ रूम में, तो मैं सो गया। एंड उस दिनों से भाई बहुत सालों तक मुझे हमेशा रात को पायल की आवाज़ आया करती थी। मुझे नहीं पता कि ये क्यों आता है। इनफैक्ट मेरे घर वालों ने भी सुन रखा है बट उस दिन मेरी मम्मी को वो सुनाई ही नहीं दिया। और उस दिन से भाई मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा। लाइक क्यों मेरे रात को ये गलियों में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वो चिल्लाने की आवाज़ें, वो पायल की आवाज़, वो कोई कान में खुसर फुसर कर रहा है, ऐसा क्यों? मतलब घर में नहीं होता था। तुम बाहर जाओगे ना तुम तभी सुन सकते हो, लेकिन तुम घर में हो तो तुम्हें पायल की आवाज़ ज़रूर आएगी। और ये गली के हर लोग भाई, बड़े बुजुर्ग, सब ने ये फील किया है, सब ने महसूस किया है। सोचो एक डरावनी रात है, उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, तूफान आ रखा है और उसी में तुम्हें ये सुनाई दे। तुम्हें कैसा लगेगा अंदर से? तुम घर में अकेले और तुम्हें ये सुनाई दे, तुम्हें कैसा लगेगा भाई? रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे, गूज बम्स आ जाएंगे तुम्हें। वेल आज के स्टोरी के लिए इतना ही है। ये एक सच्ची घटना थी जो मेरे साथ हुई थी और मैं सही बता रहा हूँ, ये मेरे साथ लिटरली हुई है। तुम मानो या ना मानो, बहुत लोगों के साथ ये हो चुकी होगी और बहुतों के साथ नहीं भी हुई होगी। सो बी सेफ। जिसके साथ नहीं हुआ अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए कभी। और एक बात ध्यान रखना, जो कहानियाँ सुनता है ना उसके साथ कभी ना कभी ये ज़रूर हो जाता है। सो बी सेफ।